सैम को सिर्फ उस कैद चिंपैंजी को चिढ़ाना इतना भारी पड़ जाएगा उसने कल्पना भी नहीं की थी। मूर्ख आदमी ने सोचा कि वो उसे बियर दिखाकर ललचाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। चिंपैंजी ने अचानक उसकी कॉलर पकड़ ली और गुस्से में खतरनाक नजरों से उसके चेहरे को कुछ देर अजीब तरह से घूरने लगा। ये देख साथी फौरन दौड़कर पास आए। तब जाकर कहीं चिंपैंजी ने गुस्से में आदमी को छोड़ा, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि उसका मकसद हिंसा नहीं बल्कि आदमी की जेब में रखी फोल्डिंग चाकू चुराना था। फिर रात गहरी होते ही चिंपैंजी ने उस चाकू को लकड़ी पर बांधकर धीरे धीरे सलाखों से बाहर निकाला और बड़ी हिमाकत से हल्का सा घुमाते ही पिंजरे का ताला खोलकर भाग निकलता है। वो सीधा दिन के एक्टिविटी एरिया पहुंचा, जहां सबसे बड़े ब्लैक गोरिल्ला को आजाद कर दिया। फिर उसका भरोसा जीतने के बाद कैसर ने जल्द ही पूरे चिड़ियाघर के चिंपैंजियों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन वह चालाक चिंपांजी अभी भी इन मूर्ख साथियों से संतुष्ट नहीं था। एक दिन जब केयर टेकर ने दरवाजे का कोड लॉक खोला तो कैसर ने गुपचुप पूरा पासवर्ड देखकर याद कर लिया और रात होते ही उसने वही कोड डालकर ताला खोल दिया। फिर कर्मचारी मार्ग से होते हुए चुपचाप छत तक पहुंचता है और फिर बड़ी सावधानी से बिना किसी के जाने चिड़ियाघर से बाहर निकल जाता है। मगर कैसर भागा नहीं था। वो सीधे अपने पुराने मालिक दाशान के घर पहुंचकर तुरंत फ्रिज खोलता है, क्योंकि उसमें रखी थी कुछ खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन की बोतलें। उससे पता था ये वायरस चिंपैंजियों को विकसित कर देगा। उसने रात में सब बोतलें ले जाकर अपने साथियों के बीच फैला दिया। अगली सुबह जब केयर टेकर ने दरवाजा खोला तो देखा सब बंदर चुपचाप खड़े थे। हर एक की आंखों में हरे रंग की चमक दिखाई पड़ी और कैसर गलियारे में बैठकर एक एक की आंखें चेक कर रहा था और जिनकी पुतलियां हरी हो चुकी थीं, सिर्फ उन्हें ही बाहर भेजता। उसकी अपनी भी हरी आंखें अब और भी चमकदार हो चुकी थीं। यह नजारा देखकर डायरेक्टर को शक तो हुआ, लेकिन उसने सोचा आखिर जानवर क्या कर सकते हैं, जिससे उसने ये नजरअंदाज कर दिया। फिर शाम होते ही सब चिंपैंजी अपने पिंजरों में लौट गए, लेकिन केसर बाहर ही खड़ा रहता है। इस पर केयर टेकर ने तुरंत बंदूक मंगवाई। जैसे ही उसे बिजली की छड़ी से वार करने की कोशिश की तो अचानक चिंपांजी ने उसकी छड़ी ही पकड़ ली और अगले ही सेकंड डरावना नजारा सामने था। न सिर्फ दोनों केयर टेकर हक्के बक्के रह गए, बल्कि पिंजरे में कैद सारे चिंपैंजी भी ये देख दंग रह जाते हैं। कैसर ने एक ही मुक्के में केयर टेकर को ढेर कर डाला और उसे घसीटकर अपने ही पिंजरे में कैद कर दिया, क्योंकि अब जो होने वाला था वहाँ किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि उसने सभी गोरिल्लाओं को वहाँ से आजाद कर दिया था। लेकिन तभी एक और केयर टेकर ने दरवाजा खोल दिया। लेकिन ये सब देख वो भागने की फिराक में था, लेकिन चिंपांजी तुरंत उस पर हमला कर उसे सीढ़ियों से नीचे खींच लाते हैं। फिर उसे चारों तरफ से घेर कर पूरी ताकत से पीटना शुरू कर देते हैं। स्थिति काफी हिंसक और घातक लगती है, तो समय रहते कैसर उन्हें रोक देता है और केयर टेकर की जान बच जाती है। हालांकि कैसर उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता और सीधे उसे जेल जैसी सलाखों में बंद कर देता है। इसी बीच सैम वापस आकर इलेक्ट्रिक रॉड से हमला करने की कोशिश करता है, मगर कैसर ने उसे हाई प्रेशर वाटर गन से उड़ा डाला, जिससे उसकी इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी समाधि बन गई। फिर वो महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है। वह जानता था कि अगर इंसानों को असामान्यता का पता चला तो वह और उसके साथी फिर से प्रयोग के शिकार हो जाएंगे। इसलिए उसके हुक्म पर सभी गोरिल्ला जल्दी से वहां से निकल जाते हैं।